एकता, देश की राजधानी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सभी ट्रांसपोर्टरों ने अप यूनियन में एकजुट होकर जनसभा का आयोजन किया। ट्रांसपोर्टरों सरकारी संस्थाओं द्वारा हर ओर से नकारे जाने और उनकी मांगों को अनसुनी करने को लेकर जनसभा किया गया। इस जनसभा में 17 से ज़्यादा यूनियनों के पदाधिकारी पहुंचे। जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टरों की राहत देने और उनकी मांग मानने को दी सरकार को चेतावनी। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो जल्द ही करेंगे चक्का जाम। गाड़ियों को रोड पर खड़ा करके सभी जरूरी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टरों सेंटर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आज कई ट्रांसपोर्टरों ने यूनियन को मिलकर जनसभा का आयोजन किया गया, जिस पर कई विषय पर चर्चा भी की गई। चर्चा अपनी समस्याओं को लेकर हुई और उनका कहना है कि सरकार पिछले कई सालों से ट्रांसपोर्टरों की मांग को अनसुना कर रही है। सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टरों को अनदेखा किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टरों का भारी नुकसान हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आगे चर्चा करने के लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में फैसला लिया गया है कि अगर जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टरों की मांग पूरी नहीं होती है तो बहुत जल्द सभी ट्रांसपोर्टर यूनियन एकजुट होकर चक्का जाम करेंगे और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाएगा। जितने भी सभी जरूरी सेवा भी होंगी सब बंदित होंगी। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि लोगों की समस्या होगी जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार ही जिम्मेदार होगी। आज ही जनसभा में कोई 17 ट्रांसपोर्टर यूनियन पदाधिकारी पहुंचे और उनका कहना है कि वह सभी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है। मांगों को पूरा ना होने पर वह एकजुट होकर चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पिछले 3 सालों से ट्रांसपोर्टरों का उस सरकार को ग्रीन टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जवाब में प्रदूषण में कोई कमी नहीं हुई, तो ग्रीन टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। कई अन्य मांगे भी सरकार तक रखी गई हैं और उन्हें जल्द पूरा करने की बात भी की गई। अब देखना होगा कि आज हुई जनसभा और उसके फैसले पर सरकार पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर स्वराज सरकार का चक्का जाम करने तक की चेतावनी दी गई है और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। सुनिए क्या कहा। दिन रात उन लोगों तक राशन पहुंचाया जो घरों से निकलते और डरते थे। लोग घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन हमने फिर भी देश की सेवा की। लेकिन उसका क्या परिणाम है? डीजल में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी। सरकार ने कोरोना का टैक्स लगा दिया डीजल के ऊपर, एग्रीकल्चर के 4 रुपए लगा दिए हमारे डीजल के ऊपर। अब कोरोना खत्म हो चुका, सरकार को चाहिए 15-16 रुपए की वो बढ़ोतरी की, वो भी खत्म करे। सरकार ने 10 रुपए की कटौती की, वो सिर्फ 2 महीने की बड़ी कटौती है भाइयों। 1.5 महीने के अंदर सरकार ने 9 रुपए से ज्यादा बढ़ाए हैं आपको। बड़ी खुशी की बात नहीं है वो। बाकी राज्य की सरकारें वैट कम करें, ये नहीं हम चाहते हैं। करप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, जहां मर्जी चले जाओ आप। तो हमारा सबका मकसद एक ही है, इकट्ठे होके हम एक ऐसी टीम बनाएं जो लोग अच्छे लोग हैं आगे आए। ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट मैं जरूर हूं। हमने जिसका माल उसका हमाल हमने वो चलाया था। मेरे भाइयों ने बड़ी सपोर्ट की, लाकड़ा साहब भी बैठे हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट की, चाहे करनाल से सभी देश में सपोर्ट की। आज भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन बड़े को अफसोस होता है जो हमारे ऑल इंडिया के मोटर ट्रांसपोर्ट के बड़े नेता थे, जो उनकी तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। हमें इन लीडरों को निकालना चाहिए, हमें इनकी जरूरत नहीं है। जब लोग आगे आए, जो काम करने वाले लोग आगे आए। मेरा भाई देवेंद्र जी बात कर रहे हैं साउथ की, साउथ का वो एक लीडर है
सबसे बड़ा करप्ट जिनकी दुकानें चलती हैं, आप लोगों को भी आगे नहीं आने देते। वो पहली बार में आ गया है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो शोर मचा रहे। पहले वो दूसरी पार्टी में थे, अब जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है तो फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है। क्या गया सभी लोग आज हजारों संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस और RTOW और भाईचारा एसोसिएशन की तरफ से एक विशाल जनसभा बुलाई गई, जिसमें शुरुआत दोबारा करूँ क्या? संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया भाईचारा की तरफ से एक जनसभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर, गाड़ी मालिक इकट्ठे हुए। उस जनसभा बुलाने का एक कारण ये था कि डीजल की मार दिन ब दिन बढ़ रही है, और जो ये ग्रीन टैक्स लगाया हुआ है सरकार ने, ये ग्रीन टैक्स जो है हमारे ऊपर एक कैंसर का काम कर रहा है, और कैंसर का काम कर रहा है। ग्रीन टैक्स सिर्फ 3 महीने के लिए लगा था। मुझे सरकार इस बात का जवाब दे दे कि 3 महीने ग्रीन टैक्स लगा था, आज कम से कम 3.5 साल हो चुके हैं ग्रीन टैक्स लगे हुए। क्या दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया? कभी दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हुआ। सरकार एक लूटने का काम कर रही है। और दूसरी बात, आज ये जनसभा जो बुलाई गई है, इसको सरकार बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि जितनी भी यूनियंस हैं वो सब इकट्ठी हो चुकी हैं। हमारी टोटल 17 यूनियन, जो बड़ी बड़ी यूनियन, 17 बड़ी बड़ी यूनियंस हैं, वो सब इकट्ठी हो चुकी हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। और यदि आगे आने वाले टाइम में हड़ताल की अगर जरूरत पड़ेगी, चक्का जाम करना पड़ेगा, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बिल्कुल स्थगित कर दिया जाएगा, बिल्कुल जाम कर दिया जाएगा। अपनी जो गाड़ियां हैं हम रोड के ऊपर खड़ी करेंगे। इस बार गाड़ियां अपने घर में या अपने गोदामों पे या अपनी पार्किंगों में खड़ी नहीं करेंगे। हम रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके, और जो भी गाड़ियों की चाबी है, गाड़ियों के कागज हैं, वो हम SDM को सौंप देंगे। वो गाड़ियां वो रख ले, क्योंकि हमारे को पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई की मार पड़ रही है, गाड़ियों से बच नहीं रहा कुछ। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि या तो ट्रांसपोर्टरों की बात सुन ले, नहीं तो ट्रांसपोर्टर आके चक्का जाम को बिल्कुल तैयार है। सारी संस्थाएं एक हो चुकी हैं। धन्यवाद। इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की तरफ से आज बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फोन बंद कर लो प्लीज। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर आज समस्त दिल्ली की यूनियंस ने यहाँ मीटिंग की है। बड़े गंभीर मुद्दे हैं सरकार की ट्रांसपोर्ट विरोधी नीतियों के खिलाफ। जो डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा था, क्योंकि मेन हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है 70% वो डीजल है। उसके बाद हमने एक अभियान चलाया था, जिसका माल उसका हमाल, उसके ऊपर ही मीटिंग हुई है। क्योंकि जब माल व्यापारी का है और भेजने वाला और खरीदने वाला वही है, तो हमारे गाड़ी वाले लेबर क्यों भरे? तो एक गंभीर मुद्दा था, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उसके लिए हमने आज चेयरमैन मंडी APMC और हमारे अजय यादव जो MLA हैं, उनके साथ वहाँ पर मीटिंग भी हुई है, और उन्होंने हमें परसों तक ऑर्डर देने के लिए बोल दिया है, जो कि हमारे से गलत तरीके से जो व्यापारी हमसे पैसा ले रहे थे, उसके लिए हमारी मीटिंग हुई थी। और उसके बाद हमारा टोल टैक्स का मुद्दा भी है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। लगातार जो टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है। उसके बाद जो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जो करप्शन का मुद्दा है, लगातार जो करप्शन बढ़ती जा रही है बॉर्डरों के ऊपर। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे माननीय नितिन गडकरी जी कहते थे पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे GST के आने के बाद सारे बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और करप्शन उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी भी आज भी पेपरों के अंदर आया था लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो सरकार को चाहिए करप्शन के बैरियर खत्म करे, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। और ये 4-5 मुद्दों को लेकर थी, और आज हमारी गाड़ियाँ 40% खड़ी हैं। उसका कारण हमारा जो ट्रेड डूबता जा रहा है, महंगाई के कारण, डीजल की बढ़ोतरी के कारण, टोल टैक्स की वजह से, और ये जो लूटपाट हो रही है उसकी वजह से। तो इन सभी मुद्दों पर आज गंभीर मीटिंग ली गई है, और सभी यूनियंस आई, और आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, और इस मुद्दे को हम लेकर चलेंगे। और हमने आज 21 मेंबरी कमेटी भी गठन कर दिया है, जो कि दिल्ली NCR को देखेगी, और जो भी फैसले लेगी मिलजुल कर करेंगे। प्रकाश जी, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, जितनी भी आपने रखी है, तो आगे क्या है आपकी तैयारी? आगे हमारी तैयारी पूरी है। अगर सरकार ने जैसे कि 10 रुपये की कमी जरूर की है, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वो जो कमी की है वो सिर्फ 1-1.5 महीने की सरकार की बढ़ोतरी थी डीजल की, वो उन्होंने कम किया है। तो जो उन्होंने पहले कोरोना के दौरान बढ़ाए थे, या एग्रीकल्चर टैक्स लगाया था डीजल के अंदर, वो उन्होंने कम नहीं किया। तो कम से कम 15 से 20 रुपये की और कटौती होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से।
तो वो सारा गंभीर मुद्दा है, तो उसके ऊपर हमारी आज चर्चा होगी। बड़ा योगदान की ऐसे जानते हैं कि हमारा 40% जो कंजप्शन होती है डीजल की, जो रेवेन्यू आता है वो हमारे डीजल से आता है, जिससे कि सरकार चलती है। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है, किसान है, फार्मर्स है, उनका 20% आता है, बाद में इंडस्ट्री आती है। तो मेन हम जीडीपी 3% ज़्यादा हमारी जो जीडीपी है ट्रांसपोर्ट देते हैं, और हम